नमस्कार दोस्तों, लाइट स्क्वायर देखना स्टार्ट कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र सिंह। आज हम एक और नए प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। ये प्रोडक्ट है हेवल्स का रूम हीटर। किन किन क्वालिटीज़ के साथ में आता है, कितनी इसकी पावर कंजम्पशन है, क्या इसकी प्राइसिंग है और ऑक्सीजन लेवल पे क्या असर पड़ता है इस रूम हीटर का। इसको बंद करके, रूम को बंद करके इसको चला के सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए, इसको कितने टाइम तक चला सकते हैं, क्या इसको रात भर चला के सोने से मौत हो सकती है, ऐसी कुछ जानकारी जानेंगे इसी वीडियो में। तो बिना किसी देरी के पहले अनबॉक्स करते हैं इस प्रोडक्ट को, फिर देखेंगे कि किन किन क्वालिटीज़ के साथ में आता है और किन किन चीज़ों को ध्यान में रख के हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए। और तो आइए बिना किसी देरी के पहले अनबॉक्स करते हैं इस वीडियो को, क्वालिटीज़ जानते हैं, फिर जानेंगे सावधानियां, किन किन सावधानियों को ध्यान में रख के हमें इसको इस्तेमाल करना है। चलो सबसे पहले एक बार इसके ओवर बॉक्स की बात कर लें। हेवल्स का लोगो लगा हुआ है, यहाँ पे सिस्टम मॉडल छपा हुआ है। 1 ईयर इसके प्रोडक्ट की वारंटी है। 2 इसकी पावर सेटिंग के साथ में आता है और ये कुछ इसके पिक्स लगी हुई हैं। और अगर मैं इधर सामने की बात करूं तो वही हीटर ही बना हुआ है। अगर मैं इस इधर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की बात करें अगर, तो आइटम नेम इसका रूम हीटर मॉडल का नेम है सिस्टा रूम हीटर और क्वांटिटी 1 पीस है। इसमें बॉक्स के अंदर जो एक मैनुअल्स निकलता है, बॉक्स के अंदर मेन यूनिट निकलती है एक और एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स निकलता है। 2000 पावर कंजम्पशन है इसकी, 2000 वॉट इस पावर के साथ में आता है ये। 240 वोल्ट के साथ में आराम से काम करने में कंफर्टेबल है ये। और बाकी जो है प्रोडक्ट को पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। सबसे पहले मैनुअल्स 2 पिक दे रखी हैं, ये वाइट एंड ब्लैक एंड ब्राउन एंड वाइट। ब्राउन एंड वाइट तो अभी मिला ही नहीं आज तक, लेकिन वाइट एंड ब्लैक इसको देख लेते हैं। क्या क्या है इसके साथ में, नॉब है, पावर इंडिकेटर है। बाकी चलो हम सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। पहले वारंटी कार्ड का मैनुअल से इसको रख देते हैं साइड में। इसको पहले थोड़ा सा तो ये है दोस्तों वो हीटर्स जिसकी आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहे हैं। अगर मैं इसके ओवरव्यू की बात करूं तो इसका मेटल जो है पॉलीकार्बोनेट मेटल है, इसका पीवीसी का बना हुआ है। ये कवर दे रखा है, यूज़ तो ज़्यादा है नहीं इसका, लेकिन इसके लुक को जो है और ज़्यादा अच्छा बेहतर बनाने के लिए इसका यूज़ किया गया है। बाकी कोई यूज़ नहीं है। ये पावर इंडिकेटर है इसका। हाँ, ये टेम्परेचर इसकी नॉब है, टेम्परेचर को कम ज़्यादा करने के लिए, जैसे कि आयरन में आपको देखने को मिल जाती है। ये इसका ऑफ, कूल, वार्म एंड हॉट, यानी ऑफ पर बंद रहेगा, कूल पे केवल इसका फ़ैन चलने वाला है, वार्म पे 1000 वॉट चलेगा और हॉट पे जो है 2 किलोवाट चलेगा। और कुछ इसमें इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। वो इंस्ट्रक्शंस कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। डोंट ब्लॉक द एयर, हवा को जो ब्लॉक नहीं करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ से ब्लॉक कर दोगे हवा को तो इसका थर्मोस्टेट बहुत जल्दी ऑटो कट करने लग जाएगा, अगर यहाँ से आप ब्लॉक कर दोगे तो। दूसरा है डो नॉट प्लेस इट नियर द वॉल के पास नहीं रखना है, क्योंकि वहाँ पे भी रखने से हीट वहाँ पे बहुत ज़्यादा जनरेट कर देगा, तो बहुत जल्दी ये जो है ऑटो कट होने लग जाएगा, बहुत जल्दी जो है बंद होने लग जाएगा। और बेड के पास नहीं रखना है, बेड पे नहीं रखना है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप इसको देख ही लोगे। और कपड़ों के पास में नहीं रखना है, और पेपर के ऊपर नहीं रखना है, पेपर के पास नहीं रखना है, कारपेट पे नहीं रखना है, पिलो पे नहीं रखना है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि ये जो है टेम्परेचर जब जनरेट करता है तो इन चीज़ों के जरिए जो है रूम में आग लगने की संभावना हो सकती है। इसलिए कंपनी ने इन सारी चीज़ों को अवॉइड किया है कि इसके साथ में इसको नहीं रखना है। बाकी ये एक हैंडल है, हाँ, अच्छा सा पकड़ने में थोड़ा सा आपको ना एक अलग ही फील देने वाला है। अगर मैं इसके फील की बात करूँ तो मुझे कुछ ऐसा आया कि 90s और 20s जो एक टाइमिंग रही है
दशक जो रहे 1990 और 2000 वाले, उस टाइम में ना आपने देखा होगा कि जो इंग्लिश म्यूजिक आते थे बहुत ज़्यादा, उसमें इस टाइप का कुछ एक म्यूजिक सिस्टम टाइप का रहता था, जिसको एक लेके एक लंबा सा निगरो चलता था कि म्यूजिक के साथ में कुछ ना बहुत ही ज़्यादा कूल दिखने के लिए ऐसा कुछ इसका लुक दिया गया है। इसको इसके हैंडल को देख के मतलब ऐसा कुछ फील आया, कुछ रेडियो टाइप का सा या एक म्यूजिक सिस्टम टाइप का सा। बाकी लाइट वेटेड तो नहीं कह सकता मैं इसको, इसमें करीब 3.5 kg के करीब इसका वेट होगा। और ये थोड़ी सी हैवी इसकी फिन्स दी गई है, जिससे कि जो एलिमेंट है वो बहुत जल्दी जो है हमारी टच में ना रहे या टच में ना आए, जिससे कि जो है कोई भी जन हानि या किसी भी तरीके की ना हो या कोई भी नुकसान हमें ना पहुंचे। अगर कोई बच्चा भी है घर में तो वो जो है बहुत जल्दी इसके टच में आके अपने आप को नुकसान ना पहुंचा सके। तो ये थी एक तरीके से इसका ओवरव्यू। बाकी एक बार इसको चला के चेक करके देखते हैं फंक्शंस कैसे काम करते हैं, इसके किस तरीके से काम करते हैं। अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो इसकी प्राइसिंग करीब करीब 2500 से 3000 के बीच में इसकी प्राइसिंग रहती है। करंट प्राइसिंग तो आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके चेक कर सकते हैं, लिंक पे क्लिक करके इस समय इसकी क्या प्राइसिंग है। और वारंटी की अगर हम बात करें तो इसकी वारंटी जो है कंपनी 1 साल की दे रही है, और 1 साल में किसी भी तरीके की यानी फिजिकल डैमेज को छोड़ के और किसी भी तरीके का अगर कोई दिक्कत आती है तो ऑन साइट घर पे बैठे आपको सर्विस मिल जाएगी। चलिए अब जो है इसको चला के देख लेते हैं। वायर की बात करूं मैं, इसकी करीब 1.5 मीटर की इसके वायर की लेंथ है। अगर मैं इस प्लग की बात करूं, ये प्लग जो 16 एम्पियर का प्लग है। अगर छोटा प्लग है आपके यहाँ पे तो एक कन्वर्टर लगाना पड़ेगा इसके साथ में। मैं कन्वर्टर का भी लिंक दे दे रहा हूं, लेकिन कन्वर्टर आप केवल उसी कंडीशन में यूज़ करें जब जो है 16 एम्पियर लगाना पॉसिबल ही ना हो। अदरवाइज मैं रिकमेंड करूँगा कि ये आपको 16 एम्पियर के सॉकेट्स में ही लगाना चाहिए। और आइए शुरुआत कर लेते हैं, चला के देखते हैं इसको। ये मैंने इन कर दिया है। ये इसका टेम्परेचर मीटर है, टेम्परेचर कंट्रोलर कह सकते हैं, मीटर क्या, ये टेम्परेचर कंट्रोलर है। ये कैसे काम करता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं इसको ना मिनिमम पे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पर है मिनिमम पे। अब आप देखना ये कितनी जल्दी कट कर जाएगा। अगर आप इस इंडिकेटर को देख रहे हो, ये इसका इंडिकेटर है। ये मैंने मिनिमम पे सेट किया है। सबसे पहले ऑफ है। अगर हम कूल पे करेंगे तो यहाँ पे फ़ैन चलना स्टार्ट होगा। ये पावर ऑन हुई, फ़ैन चलना स्टार्ट हुआ, दोनों चीज़ें हुई। अब फ़ैन चल रहा है इस समय, अभी हवा ठंडी आ रही है। अब हम इसको वार्म पे करेंगे। अब जो है हवा ये मैं आपको टेम्परेचर तो चेक नहीं करवा सकता कि कितना है, लेकिन हाँ अब जो है गर्म हवा देने लग गया है। लेकिन अब अगर हम इसको हॉट पे करते हैं तो आप देखोगे ये मैंने हॉट पे किया, इस समय ये हॉट पे चल रहा है। इस समय सबसे लो जो है सेटिंग्स है इसकी टेम्परेचर की। अगर मुझे इसकी टेम्परेचर बढ़ाना हो तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए टेम्परेचर बढ़ा दे रहा हूँ इसके बॉक्स को थोड़ा सा कवर करके। ये देखिए एक तरीके से मैंने अभी टेम्परेचर बढ़ाया इसका। अब ये बंद हो चुका है। एक बार थोड़ा सा टेम्परेचर और बढ़ाते हैं। कहाँ चालू होता है, ये इंडिकेटर जल जाएगा जैसे ही चालू होगा। अब ये चालू हो चुका है। इस समय जैसे ये टेम्परेचर इसके अकॉर्डिंग मेंटेन कर देगा उस समय ये बंद हो जाएगा। अब देखो इसने टेम्परेचर दोबारा से मेंटेन कर दिया, ये दोबारा बंद हो गया। अब जो है इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं टेम्परेचर को, यहाँ पर फिर दोबारा से चालू हो गया। अब इसके टेम्परेचर को थोड़ी देर चलेगा। अब इसका टेम्परेचर अगर हमें बढ़ाना हो तो हीटर के अकॉर्डिंग आगे बॉक्स को थोड़ा सा और खिसका दिया। अब ये दोबारा से बंद हो गया और बढ़ा दिया। तो ये है बेसिकली, मैं आपको ये समझाना चाह रहा था। इसका काम है, ये टेम्परेचर कंट्रोलर है, आपको कितना टेम्परेचर रखना है ये उसके लिए। और ये यहाँ पे वार्म पे 1 किलोवाट चलेगा 1000 वाट, हॉट पे 2 किलोवाट चलेगा यानी 2000 वाट चलेगा। आप इसको कूल पे भी चला सकते हैं आराम से जो है
ये थे, मतलब ये था इसका एक ओवरव्यू जो है, कितने वोल्टेज लेता है, क्या है, क्या पावर कंजम्पशन कितना है, प्राइसिंग कितनी है, मटेरियल कैसा है, वारंटी कितनी आती है। अब जो है बात कर लेते हैं कुछ ज़रूरी चीज़ों की जो हमें इसको यूज़ करते टाइम जो है याद रखनी चाहिए। सबसे पहले इसको ज़्यादातर जो कन्फ्यूज़न रहता है वो रहता है कि अगर हम अभी कोई हाल ही में कोई बच्चा हुआ है, न्यू बॉर्न बेबी है अपने घर में, और उसके लिए अगर हम इसको यूज़ करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये जो है यूज़ करने के लिए कंफर्टेबल है, क्या इसको यूज़ किया जा सकता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उस समय ना कूलिंग का टाइम, जिस समय सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही होती हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका होता है, यूज़ कर सकते हैं हम इसको। लेकिन कुछ जो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं कि बच्चे के बिल्कुल इसको पास में नहीं रखना है, कम से कम डिस्टेंस आपको जो है 5 से 6 फीट मेंटेन करनी है, या फिर कोशिश की जाए कि इसको बिल्कुल अपोजिट कोने में ही जो रख दिया जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ओवरनाइट इसको चलाना अवॉइड करिए। अगर कोई नवजात शिशु है उसके लिए अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं, ओवरनाइट चलाना यूज़ करिए, और वार्म पे चलाइए, केवल 1 किलोवाट पे चलाइए, 1000 वाट पे चलाइए, टेम्परेचर कंट्रोल करके चलाइए। यहाँ से टेम्परेचर है, आप कंट्रोल करके चलाइए, क्योंकि होता क्या है कि ये ना ऑक्सीजन लेवल को गिराता है, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करता है ज़्यादा से ज़्यादा, ऑक्सीजन मेनली क्या है, ऑक्सीजन लेवल को गिराता है। कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करे या ना करे वो एक अलग विषय है, लेकिन ऑक्सीजन किल होगी तो कहीं ना कहीं फिर कार्बन डाइऑक्साइड ही बच जाती है हमारे लिए, जो हम ही एक तरीके से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो निकाल रहे होते हैं। तो दूसरा ये है कि ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि नवजात शिशु के रूम में अगर हम इसको लगा रहे हैं, डिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है इस हीटर की, आपको बिल्कुल सामने नहीं लगाना है, ओवरनाइट चला के नहीं सोना है। और जो इसके कारण अगर मिस हैपनिंग हुई है तो वो केवल इसीलिए हुई है, हम जो इसको एसी की तरह यूज़ करते हैं, बिल्कुल पैक कर लेते हैं और एयर सर्कुलेशन का कोई माध्यम होता नहीं है, ये जो है पूरे ऑक्सीजन लेवल को ख़त्म कर देता है, और फिर कहीं ना कहीं हम जो है एक मिस हैपनिंग का शिकार हो जाते हैं। तो उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है, यूज़ करिए, सेफली यूज़ करिए इसको, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा सा वेंटिलेशन होता है तो आप इसे ओवरनाइट चला के सो सकते हैं। 1 किलोवाट पर मिनिमम इसकी जो सेटिंग्स है, टेम्परेचर की लोअर सेटिंग्स है, एक लेवल तक ये जो है रूम को मेंटेन रखेगा और आपको किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। डायरेक्ट हवा से बचने की कोशिश करिए, फेस ऐसी जगह मत रखिए जहाँ पे ये बिल्कुल जो आपके फेस पे जो है हवा को फेंकता हो, क्योंकि इसका काम जो है हवा फेंकने का है। तो ये धीरे धीरे आधे से 1 घंटे के अंदर ही जो है रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो मेरी तरफ से ये आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी है इसके बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में, या इनसे रिलेटेड यूज़ करने के बारे में, तो आप फ्री होके, मतलब एक तरीके से निश्चिंत होके मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं रिप्लाई करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा, जिससे कि आप एक बेटर प्रोडक्ट का अपने लिए चयन कर सकें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर कोई सुझाव हो या कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं उसको। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी नए प्रोडक्ट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, कुछ ऐसी जानकारी वाली वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे।